मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी, व्यवस्था परिवर्तन प्रजासत्ताक नागरिक उद्योग समिति का संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र से अमरावती शहर से बात कर रहा हूँ। भारत के सभी भाइयों को लेकर, सभी जनता को लेकर, हमारे भारत में विशेषता भारतीय न्यायालयों से अहम मुद्दों को लेकर न्यायदान करने का जजों का अधिकार निकालने वाली सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, नेता ऐसी न्याय व्यवस्था के सामने जाकर न्याय के लिए गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी जो बात है आप समझ गए होंगे। जिन्होंने न्याय व्यवस्था को चलाते हुए न्याय प्रदान करने की जो पावर कुछ मुद्दों पे है, न्यायाधीशों को, जजों को, वही पावर कमज़ोर करने वाले नेता, पक्ष प्रतिपक्ष, इन्होंने वो निकालते हुए वही लोग उसके सामने गिड़गिड़ा रहे दिखते हैं। जख्म पैरों को है और मरम्मत सिर को कर रहे होकर आम नागरिकों, मतदाताओं को अंधकार अवस्था में ढकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय संविधान को मानने वाले राजनीतिक नेता दल ईमानदारी के साथ कहे कि वे हम जनता का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। संविधान में जनता के हित में बताई गई बात को संसद में क्यों नहीं रखते? मेरा प्रश्न उनको है। जबकि संविधान ने स्पष्ट संकेत देते हुए नमूद किया है, संविधान जनता की धरोहर है और उनके लिए, उनके द्वारा उन्होंने लिखी हुई यह धरोहर और इस धरोहर का रखवालदार भी वही होगा जो धरोहर के मालिक ने नियुक्त किया हो। दुर्दय और दुर्भाग्यवश देश का मतदाता नागरिक इस बात को लेकर दूर भाग रहा है। उसे यह भी पता नहीं हमारा वोट किस बात को लेकर उपयोग में लाना चाहिए। अपनी लड़ाई छोड़ वो अज्ञानवश उम्मीदवारों की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा है। सरकारें, राजनीतिक दल, नेता उन्हें गुमराह करते हुए दिखते हैं। इसी का परिणाम बीज बोया बबूल का आम कहाँ से आए, यह स्थिति बुआई करने वालों की हुई है, ऐसा दिखता है। यदि रखवालदार मूल मालिक का नहीं, संपत्ति का या धरोहर का नायनाट होते नहीं बचा पाएंगे। इसी का परिणाम आज देखते हैं। मताधिकार को नकारने की बात करने की नौबत उन्हीं लोगों पर आई है जो नेता पक्ष देश की जनता को अंधकार और अज्ञान में डालने वाले कानून बनाने के पक्ष में थे, और वैसा हुआ भी। ऐसे ही कायदों, ऐसे ही नियम, ऐसे ही कायदे बनाए गए हैं और वो उसका फायदा भी सत्ता पक्ष उठाते दिख रहा है। मेरा संगठन भले ही छोटा और चींटी के भूमिका में काम कर रहा है, अवसरवादी जो मुद्दों से भटकने की वजह से देश में आई हुई स्थिति से बचाना है। इसको, इस परिस्थिति को यदि बचाना है तो ज़रूरत है नेता, सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष हो, उन्हें चाहिए कि जनता के पक्ष में खड़े हो और घटना ने दिए हुए सुझाव को मानते हुए संविधान का प्रमुख रक्षक, रखवालदार का चुनाव संविधान के मालिक भारतीय जनता द्वारा किया जाए। इस सुझाव तथा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस संशोधन प्रस्ताव को पहला संशोधन तथा महत्व का संशोधन जो जनता की ओर से बनाई सरकार द्वारा लाया जाएगा, इसकी पुष्टि संविधान ने की है।
इसके प्रति जनता जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। दुख है वो करती नहीं है। तो ही देश की न्याय व्यवस्था, सरकारें, संविधान तथा देश को बचाया जा सकता है। ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ लोगों का नेतृत्व करने सामने आए और इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन नागरिक उच्च समिति मेरे माध्यम से सामने आ रही है। सभी को प्रार्थना है इस बात को समझे और भावी पीढ़ी को बचाने सामने आए। यही बीज है, यही बीज बोया है हमने। इसको सींचना, इसकी परवरिश करना हम सभी का कर्तव्य है। खेद है विद्वत्ता प्राप्त एक भी व्यक्ति इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वे बोले, यही इस माध्यम से मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद और उत्तम।